लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना, बेरोजगार युवाओं का भत्ता रोकने का लगाया आरोप। निकाय चुनाव पर शेखावत का दावा, शेखावत बोले भाजपा की प्रचंड जीत होगी। जूली का भाजपा सरकार पर हमला, बोले अस्थायी भर्ती से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को भत्ता नहीं मिलने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने दावा किया कि करीब 2 लाख बेरोजगार युवा 7 महीने से 4,000 रुपए के भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार योजना को चुपचाप बंद करने की दिशा में बढ़ रही है। गहलोत ने सरकार से सभी बकाया भत्ते तुरंत जारी करने और आगे समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग की। राजस्थान में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जोधपुर समेत राजस्थान के लगभग सभी निकायों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। शेखावत ने कहा कि पिछले 2.5 से 3 साल में डबल इंजन सरकार के कामकाज के आधार पर भाजपा इस चुनाव में नया कीर्तिमान बनाएगी। टिकट के लिए कार्यकर्ताओं की बढ़ती दावेदारी पर शेखावत ने कहा कि लोकतंत्र और पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं की बढ़ती आस्था का संकेत है। युवाओं को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा युवाओं को अवसर देती रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जोधपुर में और राजस्थान भर के लगभग सभी निकायों में विजयी होने वाली है। डबल इंजन सरकार ने जिस तरह से पिछले 2.5-3 साल में काम किया है, मैं पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निकाय के चुनाव में एक बार फिर एक नया परचम कीर्तिमान बनाते हुए अपना परचम फहराएगी। देखिए, सरकार के चुनाव में निश्चित है अधिक दावेदार अधिक होते ही हैं। दावेदारों की संख्या अधिक होना लोकतंत्र में, लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशन में लोगों की आस्था और क्षमतावान कार्यकर्ता, इन दोनों की संख्या जो है पार्टी में जिस तरह से बढ़ रही है, इसकी परिचय है कि मुझे लगता है कि इसको बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये जानकारी नहीं है कि किसके पास मिले में कोई। सर, युवाओं की बात करती है पार्टी, क्या इस बार युवाओं को अधिक मौका मिलेगा नगर निकाय के चुनाव में? हमेशा युवाओं को मिलता है अधिक मौका। भारतीय जनता पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 46 साल के हैं, उसके लिए मुझे लगता है अब ये प्रश्न बेमानी हो गया। सर, राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर कहा था कि महिलाओं को मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन के गौरव, सनातन के विचार के प्रति कितनी जानकारी है। उनके उस एक स्टेटमेंट से उनकी सनातन जो समुद्र तल से भी ज़्यादा गहरा है और उनकी जानकारी कितनी उथली है, ये एक सेंटेंस से उनका समझ में आ जाए। सर, अभी हाल कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को स्थायी रोजगार देने की बजाय अस्थायी भर्ती के जरिए गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 1,25,000 से ज्यादा पद खाली है, लेकिन सरकार शिक्षा वीर के नाम पर गेस्ट फैकल्टी भर्ती कर रही है। जूली ने आरोप लगाया कि इससे आरक्षित वर्गों और महिला अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के आगामी चुनाव को लेकर सभापति पद के प्रत्याशी त्रिभुवन काबरा और महामंत्री पद के प्रत्याशी राजकुमार कालिया ने अपनी चुनावी कार्य योजना सामने रखी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर उनका पैनल जीतता है तो हर माहेश्वरी परिवार को रोजगार से जुड़ने और परिवार की न्यूनतम मासिक आय 30,000 रुपए सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा। बीकानेर में रंगत फाउंडेशन के मंच पर राजस्थान की संस्कृति और लहरिया की खूबसूरती का शानदार संगम देखने को मिला। जिला उद्योग संघ सभागार में आयोजित मिस एंड मिसेज लहरिया राजस्थान 2026 प्रतियोगिता में वंशिका पारिक ने मिस लहरिया राजस्थान और चारू अग्रवाल ने मिसेज लहरिया राजस्थान का खिताब जीता। प्रतियोगिता में लहरिया थीम पर कल्चरल कैटवॉक आकर्षण का केंद्र रहा। मिस वर्ग में
अश्लेषा चौधरी प्रथम रनरअप और गायत्री सोनी द्वितीय रनरअप रही, जबकि महिला वर्ग में मोनिका श्रीमाली और सरिता फंडन क्रमशः प्रथम और द्वितीय रनरअप रही। भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा के 4 मंडलों का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में 70 वार्डों में भाजपा का बोर्ड बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया। मुख्य वक्ता देवजी पटेल ने कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत झोंकने और कमल के फूल को अपनी पहचान बनाने का आह्वान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष मेवाड़ा ने मिशन 70 के तहत सभी वार्डों में जीत का लक्ष्य रखा। हमारे यहाँ पे 70 सीटों पे अच्छी संख्या में सभी ने आवेदन किया है और एक अच्छे पैनल की गठन करके जयपुर से हम यहाँ पे उम्मीदवार देंगे। उसके साथ में भीलवाड़ा में हमारा मेयर बना के भीलवाड़ा की जो जनता है उस जनता को राहत प्रदान करेंगे। भीलवाड़ा की जो जनता है उनके कार्य करवा के ट्रिपल इंजन की सरकार आगे बढ़ेगी, जिससे कार्यकर्ताओं का भी अच्छे से काम जो है उस कामों को हम पूर्ण करेंगे। बीकानेर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर अमन चैन, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया। जुलूस शीतला गेट से रवाना होकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए कसाबान मस्जिद चौक पहुंचा। इस दौरान मस्जिदों और घरों को सजाया गया और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन पर दुनिया में शांति, खुशहाली और आपसी सद्भाव के लिए सामूहिक दुआ भी की गई। वक्ताओं ने हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को अपनाकर समाज में प्रेम और भाईचारा मजबूत करने की अपील की। ईद मिलादुन नबी के अवसर पूरे देशवासियों को और हमारे प्रदेश और बीकानेर वासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद के माने खुशी है। खुशी तब होती है कि हम सभी को एक साथ लेकर के मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएं। मिलादुन नबी के माने ये है, ईद के माने खुशी है, मिलाद के माने पैदाइश है, नबी का माने नबी की पैदाइश का दिन है। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और पूरी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर ये जश्न मनाया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक संदेश दिया, अगर रहना है तो भाईचारे के साथ रहो, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहो। अगर वो ना मिलते तो कुछ भी ना मिलता, ना ईमान मिलता, ना कुरान मिलता। आज जो इस्लाम जिंदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से और उनके नवासे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से जिंदा है। अगर वो सजदे में शहीद नहीं होते तो ये इस्लाम जिंदा नहीं होता। मैं आज पूरे देशवासियों से और सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, हमें इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ रहना है, देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दिन नबी साहब का जन्मदिन है। आज आप दुनिया में आए थे और मोहब्बत और इंसाफ का पैगाम लेके आए। इस खुशी के अंदर जो ये ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाता है, इस पर मैं अपने अक़लियत के सभी भाइयों को और सभी को जो मोहब्बत और इंसाफ में भरोसा रखते हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि नबी साहब जब आए और उन्होंने जिस तरह का व्यवस्था करी तो वो उस टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था और वो क्रांतिकारी कदम को आज के समय को समझते हुए हमें और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बीकानेर में नगरीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर स्वीप गतिविधियों का आगाज वरिष्ठ नागरिक संवाद कार्यक्रम से हुआ। वृद्धजन भ्रमण पथ पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। वरिष्ठ नागरिकों ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए मतदान करने की शपथ ली। साथ ही परिजनों और आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया गया। आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना। धन्यवाद। जय हिंद। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।